नीता प्रदा ने कि मेरे नजर में जो अश्व हैं, किसके अश्व? सूर्य के रथ में जो अश्व समझ रहे हो, घोड़े काले रंग के हैं। तो विनीता ने बोला नहीं, सफेद रंग के। दोनों में शर्त लग गई। बोले जो जीतेगा, हारने वाले को जीतने वाले का दासित्व भाव स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों बहनें और दोनों सगी बहनें, शर्त लग गई। अब जो क्रुद्ध के पुत्र थे सर्प, उन्होंने कहा कि जाके आप सर्पों को कह रही है माता कि उस अश्व की पूंछ को लपेट लो, जैसे उसका रंग कृष्ण वर्ण का हो जाए। कृष्ण वर्ण समझते हो? सांवला सा काला। हाँ, काले रंग का हो जाए। तो मैं शर्त जीत जाऊंगी। और वही हुआ, उन्होंने माता की आज्ञा मानी। पर कुछ सर्पों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने बोला ये गलत है, हम नहीं करेंगे। तो माता ने उन्हें श्राप दिया कि आप जन्मेजय के यज्ञ में जाके भस्म हो जाओ, आप माता की बात नहीं मान रहे हो। अब जन्मेजय की भी कथा बहुत अच्छी है, सुनाता हूं। तो उन सर्पों ने लपेट लिया और वो अश्व दूर से काले दिखने लगे। तब विनीता ने दासी भाव स्वीकार कर लिया। एक बार गरुड़ जब माता से मिलने आए तो माता को उदास देखकर बोला, किस कारण आप इतने उदास हो? बोला मेरे को बड़ी बहन का दासित्व भाव मिल गया। बोले क्यों? बोले सारी उसने घटना बताई। भाई सारा अश्व काले रंग के थे। बोले नहीं, अश्व तो सफेद रंग के। फिर भी उसने क्रोधा से जाके गरुड़ ने विनीत भाव से पूछा कि मेरी माता विनीता का दासी भाव कैसे छूट सकता है? तब उसने कहा स्वर्ग से अमृत कलश लेके आओ और मेरे सर्पों, जो मेरे पुत्र हैं, उनको पिला दो, ये दासी भाव से मुक्त हो जाएगी। तो बोला ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। गरुड़ शक्तिशाली है और स्वर्ग चला गया, इंद्र से युद्ध करके अमृत कलश ले आया। जब अमृत कलश ले आए गरुड़, तो उन्होंने सर्पों की माता को कहा मेरी माँ दासी भाव से मुक्त। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने वहां कुशाएं बिछा दी। कुशाएं समझते हो? कुशाएं जो सूखी हुई होती है, बहुत तीखी होती है, जैसे आपको चुभेगी ना, उंगली फाड़ देगी आपकी। तो वो कुशाएं उन्होंने बिछा दी और बोला इस पे अमृत लगा हुआ है, और अमृत कलश पास में रख दिया। तो गरुड़ ने क्या किया, समय देखते वो अमृत कलश वापस ले जाके इंद्र को दे दिया। और इधर जो सर्प पहले नहाने गए कि हम नहा के निकलेंगे फिर अमृत पिएंगे, तो उन्होंने आके कुशाओं को चाटा। उन्होंने चाटने के साथ ही उनकी जीभ दो भागों में विभाजित हो गई। इसलिए सर्प दो जीभ वाला भी कहा जाता है। ठीक है ना? वो उनकी सर्प की जीभ उस कुशा से कट गई थी। अब इधर राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय कौन? राजा परीक्षित के पुत्र। अब राजा परीक्षित कौन? इतनी बार बता चुका हूं।